शंका समाधान की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे पास में पीछे की कक्षाओं से एक शंका है किसी की। हाँ, इनका नाम तो लिखा हुआ नहीं है, किनकी है या चले गए हैं जिनकी शंका है? चलिए मैं पढ़ देता हूँ। शंका है, तिलक क्यों लगाया जाता है? और दूसरी शंका है, बाएं हाथ पर कलावा क्यों बांधा जाता है जबकि संस्कार विधि में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है? अच्छी बात है। अच्छा, तो तिलक क्यों लगाया जाता है? मेरे तिलक भी लगा हुआ है और हाथ में वो कलावा भी बंधा हुआ है, तो ये मेरे ऊपर भी आ गई बात है ना। तो देखिए, तिलक क्यों लगाया जाता है? तो तिलक एक किसी कार्य के केंद्रीकरण के शुभारंभ का प्रतीक है एकमात्र। और प्रतीक बुरा नहीं होता। हाँ, उस प्रतीक के पीछे उद्देश्य बुरा हो तो फिर वो बुरा होता है, लेकिन प्रतीक के पीछे उद्देश्य यदि बच्चे बात नहीं करेंगे, शरारत नहीं करेंगे, ठीक है, नियम याद है, ठीक है ना? हाँ, तो प्रतीक के पीछे उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए, उद्देश्य सही है तो फिर ठीक है। कहा जाता है कि भाई तिलक क्यों लगाया जाता है। अब जैसे आपने देखा हो तो तिलक का रूप क्या रहता है? बिंदी के रूप में लगाते हैं एक, दूसरा ज्योति के रूप में लगाते हैं। बच्चे शरारत नहीं करेंगे। बोलेंगे नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, जो बोले उसको पीछे से जिसकी आवाज आएगी फिर आपको दंड का पता है ना, तो फिर शरारत नहीं करनी। सुनाई दे रहा है? अच्छा, मैंने सोचा लाइट जलाएंगे, आ गई। तो मैं क्या कर रहा था? एक ही करो, इतनी सारी मत जलाओ फिर।
एक बार ठीक कर लो। एक बल्ब जला दो बाहर का, कोई बात नहीं, बस ऐसे कुछ नहीं है, बात आ रही है। ऐसे सुनाई दे रहा है जी आपको। चलिए बच्चे शोर नहीं करेंगे। एक लाइट जला देते, एक ट्यूबलाइट जला देते। जल नहीं रही जी, जला रही। नहीं जल रही, चलिए कोई बात नहीं। माइक चल जाएगा। उसको मोबाइल को यहाँ रखिए, लाइट को यहाँ रख दीजिए, एक मोबाइल की लाइट, ताकि शरारत करने वाले दिखाई दे देंगे। हाँ यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए सीढ़ियों पर। यहाँ रख दीजिए, नहीं हुई। हाँ इसको रख दीजिए। सब दिखाई दे रहे हैं, जो भी शरारत करेगा उसको दंड मिलेगा। चलिए बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, फिर मैं नहीं बोलूँगा, आप बात करेंगे तो। चलिए अब माइक नहीं चालू हो रहा है तो छोड़ दीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है ना पीछे तक? बस तो फिर छोड़ दीजिए माइक को, रहने दीजिए, आप बैठिए, शांति से बैठ जाइए सभी लोग। बातचीत नहीं करेंगे बच्चे। हाँ तो बात चल रही थी तिलक की, समझिए ध्यान से चीज़ों को। तो एक तो होता है तिलक हम बिंदी के रूप में लगाते हैं, दूसरा होता है तिलक हम ज्योति के रूप में लगाते हैं, और तीसरा तिलक होता है वो त्रिपुंड के रूप में लगाते हैं। अब हम प्रतीक के एंगल से देखते हैं और किस चीज़ का लगाते हैं उसको भी देखते हैं। एक तो हल्दी का लगाते हैं, चूँकि हल्दी का लेप अच्छा होता है, और दूसरी चीज़ है चंदन का लगाते हैं। चंदन शीतल होता है, माथे पे लगाने से दिमाग में ठंडाई रहती है। स्वामी दयानंद जी भी जो चंदन होता था उस चंदन का ललाट पर लेप करते थे, ऐसा मैंने सुना है। पढ़ने में तो आया नहीं है, लेकिन ऐसा करते थे, ऐसा सुनने में आया है। अब ये जो एक तो ज्योति का प्रतीक होता है। ज्योति किसकी प्रतीक होती है? ज्ञान की प्रतीक होती है। नीचे अग्नि जलती है तो वो किधर जाती है? ऊपर उठती है। तो इस भाव से भी व्यक्ति तिलक लगा सकता है कि मैं जीवन के अंदर अपने मस्तिष्क को, मस्तिष्क किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान कहाँ रहता है? हमारे दिमाग में, हमारी खोपड़ी में रहता है, इसी में चित्त रहता है, इसी में सूक्ष्म शरीर रहता है। तो यही ज्ञान का प्रतीक है। हमारा मस्तिष्क, ये जो भाग है मस्तिष्क वाला, ये ब्राह्मण का भी प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ब्राह्मण का भी प्रतीक है। क्या हो रहा है? एक एक हाथ का फैसला बनाइए, फैसला कीजिए। चलो दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, ठीक है। ये जो शरारत करे उसके एक चाटा मारो। हाँ, तो मस्तिष्क हमारा ज्ञान का प्रतीक है। तो ये मस्तिष्क जो ज्ञान का प्रतीक है, इस मस्तिष्क का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो तिलक के रूप से एक प्रतीक बना करके व्यक्ति उस पर अपने आप को केंद्रित करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं? अगर हमें त्राटक करना है तो हम एक केंद्र बनाएंगे। अगर हमें त्राटक नहीं करना है, किसी विषय पर हमें ध्यान करना है, तो उसके लिए हम धारणा बनाएंगे। धारणा किस पर बनाई जाती है? या तो विषय पर बनाई जाती है या वस्तु पर बनाई जाती है। या तो वस्तु पर मन को केंद्रित किया जाता है या किसी विषय पर मन को केंद्रित किया जाता है। तो जो तिलक जो प्रतीक होता है वो एक तो ज्योति का प्रतीक है। और ज्योति, जैसे यज्ञ में ज्योति जलाते हैं, हमारी परंपरा रही है, यज्ञ आदि सृष्टि से प्रचलित हैं। यज्ञ की जो ज्योति होती है दीपशिखा, वो सीधी इसी रूप में रहती, जिस रूप में हम ये लगाते हैं।
तो यज्ञ का प्रतीक भी मान सकते हैं, दीपक की लौ का प्रतीक भी मान सकते हैं, ज्ञान का प्रतीक भी मान सकते हैं, प्रकाश का प्रतीक भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। और जो ब्राह्मण ये मस्तिष्क है, इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान की ओर अग्रसर होना, आत्मा को लेकर ज्ञान की ओर बढ़ना, ठीक है। ये उद्देश्य हो सकता है। ये ज्योति वाला प्रतीक हो गया। अब इसके बाद में हम जो गोल टीका लगाते हैं उसको भी तिलक बोलते हैं, तो उसको भी एक केंद्र के रूप में ले सकते हैं। जैसा कि मैंने सुना है, अनुभव तो उस प्रकार का हुआ नहीं है, कि हमारा मस्तिष्क जो ये जहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर कुछ झिल्लियाँ हैं और यहाँ पर कुछ स्राव होता है। कहते हैं कि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी का यहाँ से सीधा संबंध है। तो कई साधक जो ध्यान लगाते हैं वो मन को यहाँ केंद्रित करते हैं। हम भी जो ध्यान जब लगवाते हैं साधकों का, भ्रुकुटी में यदि ब्रह्मरंध्र में यदि प्रकाश देखना हो, तो फिर उसके लिए जो केंद्र बनाते हैं वो मस्तिष्क की इसी भाग को बनाते हैं। जैसा कि साधकों को यहाँ पर पहली बार यदि शुरुआत में साधक ध्यान लगाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा अंदर से तनाव और पीड़ा सी अनुभूति होती है। यहाँ शुरुआत में ध्यान लगाते तो यहाँ पीड़ा सी अनुभूति होती है, तनाव सा अनुभूति होती है। तो ये जो तनाव सा और पीड़ा सी, अकड़न सी, जकड़न सी, मस्तिष्क के अंदर दर्द जैसी अनुभूति होती है, उसका अलग कारण है, सबको नहीं होती। जो नए साधक होते हैं और मांसपेशियों का मस्तिष्क के अंदर भ्रुकुटी में ध्यान करते हुए जब दबाव बनाते हैं तो वहाँ पीड़ा सी अनुभूति होती है, जो नए साधक होते हैं उनको। और जिन्होंने भीतर से उसे समझ लिया होता है उनको वो पीड़ा की अनुभूति नहीं होती। हमारे पास जो साधना सीखने के लिए आते हैं उनको इस प्रकार से हम बताते हैं तो उनकी ये समस्या का हल हो जाता है। एक बात हो गई। तो हमने दो तिलक का तो मतलब समझ लिया। तीसरा जो तिलक है वो त्रिपुंड का है। तीन पुंड, त्रिपुंड में होती है, तीन धाराएं होती हैं, तीन रेखाएं होती। अब आपने देखा हो कि हम जब ओम लिखते हैं तो ओम के नीचे भी तीन धाराएं कर देते हैं, दोनों तरफ दो डंडे कर देते हैं, इधर भी दो डंडे और इधर भी दो डंडे, ठीक है। प्रतीक हैं, प्रतीक है। जैसे शिखाबंधन के साथ स्वामी जी ने गायत्री मंत्र को जोड़ दिया, गायत्री मंत्र का विनियोग कर दिया। अब गायत्री मंत्र के अंदर चोटी बांधने की कोई बात नहीं कही, एक भी शब्द गायत्री मंत्र में चोटी बांधने के बारे में नहीं है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने विनियोग कर दिया, ठीक है। उसको जोड़ा जा सकता है। हमारे मस्तिष्क के खोपड़ी के जो बाल हैं ये हमारे मन की वृत्तियों की तरह हैं। जैसे मन चंचल हैं और वृत्तियां जैसे चलायमान आती जाती रहती हैं, वैसे ही हमारे जो सिर के बाल हैं ये भी अनंत संख्या में हैं, अनगिनत हैं, जैसे मन के विचार अनगिनत हैं। तो जैसे इनको हम एक जगह बांध लें किसी भाव के अंदर, जैसे ईश्वर के भाव से बांध दें, गायत्री मंत्र की भावना से हमने अपनी वृत्तियों को बांध लिया, जैसे जुड़ा बांध लेते हैं हम रबड़ से या ऐसे ही, तो वैसे गायत्री मंत्र के भाव से जब हम अपने मन की, चित्त की वृत्तियों को बांध लेते हैं तो फिर हमारा ध्यान लग जाता है, तो वो उसका प्रतीक बन जाता है। अब ये त्रिपुंड है, ये त्रिपुंड प्रतीक बन जाता है तीन तत्वों का। और वो तीन तत्व कौन से हैं? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तीन तत्वों का प्रतीक बन गया। जो दो डंडे होते हैं उनको हम जड़ और चेतन का प्रतीक मान लेते हैं। तो ये प्रतीक केवल आपको उस चीज का ध्यान कराने के लिए है, आपके मन को उधर ले जाने के लिए है। हम एक सार्थक इसका ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं। अब तिलक तो लगाना तो बंद हो नहीं सकता, ठीक है। कई लोग बहुत वो होते हैं कि उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, एकदम स्टिक, एकदम कठोर होते हैं।
लेकिन हम समाज में रहते हैं, मुझे नहीं लगता आपके सभी के परिवार में सभी सदस्य आर्य समाजी होंगे और सारे स्वाध्यायशील होंगे। किन्हीं के घर में 2 सदस्य पौराणिक मान्यताओं से भी प्रभावित हैं, 3 प्रभावित हैं, एक ही व्यक्ति आर्य समाज से जुड़ा है। तो सामंजस्य के लिए यदि वो लगा भी देते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप तो समझते ही हैं, जो नहीं समझता उसके लिए आपत्ति है। तो आप उनको समझा सकते हैं कि ये प्रतीक के रूप में है, उस रूप में इसको ले सकते हैं। ये तो तिलक वाला हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं हम कलावे या मोली या जो हाथ में जो लच्छा बांधते हैं उसके रूप में। ये संकल्प सूत्र है, जैसे बहन भाई को धागा बांधती है ना, ये भी नया प्रचलित है, कोई सदा से ये राखी की परंपरा नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का संकल्प सूत्र है। हम मन में कोई न कोई संकल्प लेकर एक धागा बांध सकते हैं। अब वो संकल्प, वो धागा जैसे ही हमें दिखाई देगा वो संकल्प याद आएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। सपोज करो मुझे कल 10 बजे ट्रेन का टिकट करना है। अब मैं कैसे याद रख सकता हूँ इसको? या तो मैं अपने मोबाइल में 9:30 बजे का अलार्म लगा दूंगा और उसमें लगा दूंगा कि मेरे को 9:30 बजे ट्रेन का टिकट करना है, या फिर मैं किसी को कहूँगा, या फिर मेरी जो पुस्तकें जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ एक पर्ची में लिख कर ऊपर ही ऊपर रख लूँगा ताकि मेरे को दिखाई दे। या फिर मैं क्या करूँगा कि कोई ना कोई संकेत करूँगा कि भाई मेरे को इससे ये याद आ जाए। तो आपके जीवन में जो भी आप शुभ कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर कलावा बांधा गया था, तो उस शुभ कार्य से संबंधित आप कोई न कोई संकल्प ले सकते हैं। अब आर्य समाज में जो मैंने इसका कहीं विकल्प देखा तो वो मैं बताता हूँ आपको। आचार्य ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं, अब तो रहे नहीं, दिवंगत हो गए, जो वानप्रस्थ साधक आश्रम के संचालक रहे। तो उन्होंने हाथ पर यहाँ धागा बांध रखा था। तो वैसे तो उनसे सीधी पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन किसी ने पूछ लिया। तो पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कोई संकल्प ले रखा है और वो संकल्प ऐसा है कि उसको करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये धागा बांधा है। ये खिसक खिसक कर यहाँ आता रहता है, मैं इसको बार बार चढ़ाता रहता हूँ कि मुझे याद रहे अपना संकल्प, कि मुझे उसे पूरा करना है। तो प्रतीक के रूप में ये आप तिलक भी लगा सकते हैं और मोली भी बांध सकते हैं, लेकिन प्रतीक एक सहारा है। ये सहारा उनके लिए है जिनको प्रतीकों की ज़रूरत हो, जिनका मन मजबूत है, जिनकी स्मरण शक्ति अच्छी है और जो भूलते नहीं हैं और जो अपने उद्देश्यों को याद रखते हैं, उनके लिए इन प्रतीकों की आवश्यकता नहीं है। अब ये है कि जो चाहें वो लगा सकते हैं और जिनको उतनी ज़रूरत नहीं लगती वो ना लगाएं। अब हम तो कभी टीका लगाते नहीं, मंदिर में भी जाना होता ही नहीं, लेकिन कहीं जा रहे हैं, किसी ने लगा दिया तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई, मेरा ज्ञान तो मेरे पास में है, उसका ज्ञान उसके पास में है। एक उदाहरण से समझिए इस बात को। जैसे कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अपने ही घर के अंदर अलग अलग लोग हैं, तो उनमें से कुछ की इतनी योग्यता नहीं है, इस जन्म की भी नहीं है और पिछले जन्म के भी संस्कार नहीं है, तो वो मूर्ति को ही ईश्वर मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं। हम में जो आर्य समाजी लोग हैं उनमें भी कई लोगों के घर जाएंगे तो आप वहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि वहाँ मंदिर बना हुआ है, मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। तो फिर ऐसे में हम क्या करें, कैसे उन लोगों को समझाएं? मैं भी जब राजस्थान से मेरी माता जी पानीपत में आई, जब मैं पानीपत शिफ्ट हुआ 2015 में, तो जिन मूर्तियों की जब मैं पौराणिक था तब पूजा करता था, उस सारी मूर्तियों को झोले में भरकर माता जी साथ में ले आई।
अब वो रोज़ाना उनकी भक्ति करें, नहलाए धुलाएं, उनकी पूजा करें, जैसे मैं करता था वैसे वो करें। अब उसके मन में तो एक ही बात है कि देखो इनकी सेवा पूजा करने से इसने शास्त्र पढ़ लिए, गुरुकुल चला गया और इसका जीवन अच्छा बन गया, तो मेरे भी जीवन में कुछ न कुछ ऐसा हो जाए। उसकी भावना ऐसी है। अब उसकी भावना अपनी जगह ठीक है। अब मैं उसको कैसे समझाऊं? वो पढ़ी लिखी भी नहीं, स्कूल में भी जाने का मौका नहीं मिला, माता पिता ने पढ़ाया भी नहीं, तो कैसे समझाऊं? और मैं उसको दुखी कर नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं जिससे अपने आप ये अपने ही मन से बदल करके इधर आए। मैंने अपनी कक्षाएं बढ़ा दी, फिर कोरोना लग गया तो उसके अंदर और कक्षाएं बढ़ा ली। अब वो सुबह रोज़ हवन में जाएं, वहाँ प्रवचन भी सुने, और फिर हमारी सुबह 4 बजे वाली ध्यान की कक्षा में भी रोज़ बैठें और बाकी दर्शनों की कक्षाओं में भी बैठे। तो धीरे 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 माता जी को समझ में आया और बीच बीच में पूछती रहती, बेटा ये जो मूर्ति है ये भगवान नहीं है, और तू कहता है भगवान दिखाई नहीं देता, तो फिर ये जो है क्या ये भगवान नहीं है? तो मैं भी ज़्यादा खोल के नहीं समझाता, थोड़ा थोड़ा कि उसको अपने स्तर से वो आगे बढ़े। पास में ही सनातन धर्म मंदिर था, तो कई बार वो जो आश्रम के जो सेवक थे वो चले जाते थे सुनने के लिए, तो वो मुझे भी बोलती, बेटा मैं भी सुनने चली जाऊँ। मैंने कहा हाँ चले जाओ। कई बार मैं उसको वहाँ से चाबी उसके पास में से लेने के लिए गया। वहाँ के सारे जो बैठे हुए थे वो भी मेरी ओर देखे कि ये तो आर्य समाज जी हैं, यहाँ कैसे आ रहा है। माता जी से चाबी लाया, वो वहाँ कथा में बैठी हुई है। उसके साथ साथ में कई बार फिर वो 2-5 बार गई, फिर उसके बाद में बोलती, बेटा मैं वहाँ पर दान भी दे दूँ, वहाँ दान भी दे दूँ। मैंने कहा ठीक है, आप वहाँ दान भी दे सकते हैं, कभी नहीं रोका मैंने, ठीक है वो दान भी देना। अब वो कक्षाएं सुनते सुनते और सुबह ध्यान की कक्षा करते करते ऐसा बदलाव आया कि सारे संध्या के मंत्र उनको याद हो गए। अब संध्या के बिना वो खाना नहीं खाएं शाम को, संध्या किए बिना। और दूसरी चीज़ 2 ओम की माला रोज़ाना 108 मणकों वाली, और 2 गायत्री की माला, 4 मालाएं सुबह करेंगी वो, और 4 मालाएं शाम को करेंगी वो, और संध्या अलग से करेंगी, फिर खाना खाएंगी। अब वो वहाँ जाना भी छूट गया, दीपक लगाना भी छूट गया। वो मूर्तियाँ कहाँ गई मुझे पता नहीं, शायद वो कहीं न कहीं मंदिर में छोड़ आई, जो भी हो। तो वो एकदम चेंज हो गया। अब ये तो मेरा धैर्य था और मुझे थोड़ी समझ थी, मैंने ये शास्त्र पढ़े इसलिए मैंने कहा कोशिश, और घर में सत्संग भी चलती थी इसलिए वो इधर आ गई। अब एक सामान्य व्यक्ति हैं जिसको कुछ पता ही नहीं है कि ईश्वर कौन है, कैसा है, आप नहीं समझा पा रहे हो उसको, तो क्या भगवान उसकी भक्ति को नहीं लेते, या भगवान उसको दंड देते हैं? वो मूर्ति के रूप में ईश्वर को पूज रहा है, समाज से उसको एक गलत मार्ग मिला, तो क्या ईश्वर उसको दंड देगा? नहीं। ईश्वर तो जानते हैं कि इसको सही चीज़ बताई नहीं, सही रास्ता बताया नहीं। अब जैसे स्वामी दयानंद जी थे, छोटी सी आयु में उनके मन में एक संकल्प जागा कि वो उसी को शिव मान के पूज रहे थे, लेकिन संकल्प जागा कि ये सच्चा शिव नहीं है, और प्रार्थना करी मुझे सच्चे शिव को जानना है। तो ईश्वर की कृपा हुई कि वो आगे जाकर सच्चे शिव तक पहुँचे। मैं भी छोटा था तब एक प्रार्थना करता था ईश्वर से, आज सार्वजनिक कह रहा हूँ आपसे, कि हे ईश्वर मैं नहीं जानता सही क्या है गलत क्या है, मेरी आपसे प्रार्थना है मुझे गलत रास्ते पर मत जाने देना, सही रास्ते की ओर ही प्रेरित करना। तो भगवान ने पौराणिकता एकदम कैसे उतार चढ़ाव आए और सत्यार्थ प्रकाश मिला और उससे इधर आ गया। तो एक यदि कोई व्यक्ति यदि अब मूर्ति भी पूज रहा है तो उसके हृदय में भी अच्छी भावना आएगी, ईश्वर की भावना तो है, कोई बात नहीं, वो अभी सच्चे ईश्वर को नहीं जान पाया, उससे ऊपर नहीं उठ पाया, लेकिन ईश्वर तो जानते हैं, वो तो निराकार हैं, वो तो घटघटवासी हैं, वो तो उसके हृदय में भी वो भली गलत पूज रहा है, लेकिन ईश्वर तो जानते हैं कि मेरी भावना से पूज रहा है।
तो उसके जीवन वो बीच बीच में ऐसे मोड़ पैदा करेंगे कि वो सच्चाई की ओर बढ़ सके, सच्चाई को जान सके। तो थोड़ा सा हमारे अंदर सॉफ्टनेस, थोड़ी सी हमारे अंदर कोमलता होनी चाहिए, ऐसे प्रसंगों में मेरा ये मानना है, ऐसा समझना है। तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि भाई मैंने कोई संकल्प ले रखा था कि मैं भूलूं नहीं, उस काम को जल्दी से जल्दी करूं, इसलिए इस संकल्प सूत्र के रूप में ये धागा यहाँ कलाई पर मैंने बांध लिया था। अब आपको ज़रूरत नहीं है अपने संकल्प को याद रखने के लिए, तो कोई बात नहीं, आवश्यकता नहीं बांधने की, लेकिन आपको ऐसा लगता है तो आप बांध सकते हो। घर में आपके परिजन कोई ऐसे मूर्ति पूजा आदि करते हैं, अगर आपको सहन नहीं होता है तो किसी अच्छे विद्वान को बुलाकर उनसे बातचीत करा सकते हो, या सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनको आप किसी गुरुकुल में महीना 15 दिन 2 महीने छोड़ दें, 6 महीना छोड़ दें, तो वहाँ रहते रहते वो अपने आप ही महीने 2 महीने के अंदर उनकी मनोस्थिति, उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा और सही ईश्वर को वो मानने लग जाएंगे। ये इसका एक अच्छा तरीका है, सभ्य तरीका है। अभी कई लोग जो जाते हैं तो वो ऐसी कटाक्ष करते हैं और इतना कठोर बोल देते हैं, और जिनके घर में कुछ ऐसा हो और कुछ लोगों तक आर्य समाज की बात ही नहीं पहुंची है तो शुरू में ऐसा डांट देते हैं उनको कि सामने वाले की तो बुद्धि ही नहीं, उसको तो अंदर वो विचार वो समझ है ही नहीं, उसको वो आलंबन भी नहीं मिला, वो पढ़ने के लिए भी नहीं मिला, किसी ने समझाया भी नहीं, तो फिर एकदम फिर वो अंदर से आपके प्रति नकारात्मक हो जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो माला, ये क्या नाम है, तिलक और कलावा वाला शंका का समाधान हो गया, संतुष्टि हो गई। हाँ, अति कठोर नहीं होना चाहिए। कर्मों का फल भगवान देगा, हम देने वाले नहीं हैं, हम उसके अधिकारी नहीं हैं किसी को हाथ पकड़कर नहीं तुम नहीं पूजोगे। स्वामी दयानंद जी ने मूर्ति ईश्वर नहीं है ये समझाया था, लेकिन मूर्तियां जो मंदिरों में रखी थी उनको तोड़वाया नहीं था कि उनको तोड़ दो आप, ऐसा नहीं किया था। उन्होंने ये समझाया था कि ये मूर्ति हैं, ये महापुरुषों की हैं, आपने बना रखी हैं, लेकिन ये ईश्वर की नहीं है। ईश्वर तो कण कण में व्यापक हैं, आपके हृदय में भी हैं, मंदिर तक आने की जरूरत ही कहाँ है। और ईश्वर जिनको भी मिला है अपने ही हृदय में मिला है, मंदिरों में नहीं मिला। तो उस प्रकार से हम चीज़ों को अच्छे से समझ करके कोमलता से समझा सकते हैं। आचार्य जी 1 मिनट जी पूछे, ये हो गया। ये जो विश्लेषण आपने दिया है, हाँ जी, ये प्रमाणित तो नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ जी, ये प्रमाणित तो नहीं है। प्रमाणित व्यवहारिक हैं, जो व्यवहारिक हैं वो व्यवहार को ही उत्तम माना जाता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार कहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए वही श्रेष्ठ माना जाता है, वही स्वीकार्य होता है। आप जहाँ ठीक हैं, आपकी बात सही है, लेकिन जहाँ सामने वाले को वो स्तर ही नहीं है समझने का और वहाँ एकदम आप उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, कठोरता से व्यवहार करेंगे, वो आपका व्यवहार अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसा है। तो सामाजिक समरसता के लिए व्यवहार हमें ऐसा करना चाहिए जिससे चीज़ों में थोड़ी कोमलता रहे और हमारे अनुकूल जगह बने, एकदम कठोर नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास में दूसरा जो आया है, स्वामी दयानंद जी ने तिलक, कंठी, माला और ईश्वर की जगह पर राम कृष्ण का नाम लेना सत्यार्थ प्रकाश में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपदेश मंजरी में निषेध किया है। हाँ ठीक है, निषेध किया है, ठीक बात है। तिलक, कंठी, माला, तो ये किनके लिए निषेध किया है? किनके लिए? जो आर्य समाज से जुड़ गए हैं, जो इन्होंने पुस्तकें पढ़ ली, ज्ञान हो गया, उनके लिए निषेध किया है। जिसको पता ही नहीं है इस चीज़ का, उसका एकदम आप उसको कठोरता से उसके साथ व्यवहार करोगे। वो ज़माना अलग था स्वामी दयानंद जी वाला, आज का ज़माना अलग है। आज हर आदमी ईगो से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है। आप थोड़ा सा भी कहोगे और वो इतना दूर चला जाएगा आपसे, या फिर इस प्रकार का वो कर लेंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से देश काल परिस्थिति के हिसाब से थोड़ी मृदुता और कोमलता हमें रखनी चाहिए, वही ज़्यादा व्यवहारिकता है। वैसे भी
धीरे धीरे परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ गई हैं। और उसमें कारण ये भी है कि हम लोग भी स्वाध्यायशील नहीं है, अपने घर पर कोई कक्षा नहीं करते, घर पर कोई चर्चा नहीं करते, घर वालों को आर्य समाज में लाते ही नहीं, न जो दादा दादी हैं और जो माता पिता हैं वो भी नहीं आते। तो घर के अंदर जब अच्छी बातें जाएगी नहीं तो परिवर्तन कहाँ से आएगा। तो ये हैं स्वामी जी जिन्होंने भी ये लिखी है। स्वामी दयानंद जी ने लिखा है तो ये ठीक बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप सही अर्थ में या सही भावना से कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर तिलक किसी ने लगा भी दिया तो क्या हो गया, उसमें तिलक ही तो लगाया है। और जब स्वामी दयानंद जी को भी पता नहीं था तब उन्होंने गधों को भी रुद्राक्ष की माला पहनाई थी। आप पढ़कर देखिए उनकी जीवनी, तो पता नहीं था तब उन्होंने भी गधों को माला पहनाई थी। अब किसी व्यक्ति को बेचारे को पता नहीं, उसने पहन लिया और तिलक लगा लिया तो क्या फर्क पड़ गया उसमें। कठोर व्यवहार ठीक नहीं है। हमें देश पर काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ों को लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और रामकृष्ण आदि की जो मूर्ति हैं, मूर्ति पूजा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई अज्ञानी है जिसको वेद नहीं पढ़ा है, प्रवचन नहीं सुना है, कुछ भी पता नहीं, जैसे मैंने अपनी माँ वाला उदाहरण दिया, ऐसी स्थिति में इतनी कोमलता से परिवर्तन करना चाहिए कि आपकी बात, आपकी मान्यता उनके हृदय में प्रेम पूर्वक बैठ जाएं और वो समझते हुए उन चीज़ों को भीतर से खुद छोड़े, जबरदस्ती न छीनी जाए हाथ से। अगला है, पृथ्वी गोल है तो संसार का समुद्र का जल कैसे टिका हुआ है। स्वामी दयानंद जी, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा है कि पृथ्वी गोल है तो सागर का, समुद्र का जल कैसे टिका हुआ है। पहली बात तो सागर गहरा है। दूसरी चीज़, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जो भी चीज़ इसके ऊपर है उसका आकर्षण पृथ्वी के अंदर की ओर है। आपने चुंबक देखी होगी, चुंबक की ओर लोहा खिंचता है। छोटी चीज़ को बड़ी जो चीज़ है अपनी ओर खींचती है। अगर लोहा बहुत बड़ा होगा, लोहे का टुकड़ा, और चुंबक छोटी सी होगी तो फिर चुंबक खींचेगी या लोहा खींचेगा, बताओ। लोहा खींचेगा ना, नहीं, चुंबक खींचेगी। और अगर चुंबक बहुत बड़ी होगी, लोहे का छोटा सा टुकड़ा या कील होगी तो कौन खींचेगा? लोहा खींचेगा। मतलब जो बड़ा होगा वो अपनी ओर छोटे को खींचेगा। अच्छा, हम बड़े हैं या पृथ्वी बड़ी है? अच्छा, समुद्र बड़ा है या पृथ्वी बड़ी है? पृथ्वी बड़ी है ना, समुद्र बड़ा है? हे भगवान, पृथ्वी बड़ी है समुद्र बड़ा है? पृथ्वी बड़ी है ना। कितने समुद्र हैं एक पृथ्वी के ऊपर? ठीक है, पृथ्वी गोल है लेकिन इतनी लंबी चौड़ी है। हाँ जी, बातचीत नहीं। पृथ्वी गोल है लेकिन इतनी लंबी चौड़ी है, ठीक है ना। उसके सामने पृथ्वी, जो समुद्र है वो आपका समुद्र जैसे आपके सिक्का होता है रुपए का, उस सिक्के के बराबर है। इतनी बड़ी पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी पर समुद्र कितना साख है? सिक्के के बराबर। अब उससे क्या होगा? जो पानी है या हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी पानी है, ठीक है, और इस वायुमंडल में भी पानी भरा हुआ है जिसको अर्णव बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, और जल के अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो जल के अंदर भी वही चुंबकीय शक्ति है और पृथ्वी के अंदर भी चुंबकीय शक्ति है। तो जो बड़ा है वो छोटे को अपनी ओर खींचता है। तो बड़ा कौन है? पृथ्वी। और छोटा कौन है? समुद्र। समुद्र छोटा है तो इसलिए समुद्र को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो जैसे हम पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी हमको अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से। इसलिए सब व्यवस्थित रूप से पृथ्वी पर टिके हुए हैं और इसमें भगवान की, ईश्वर की व्यवस्था है।
आकर्षण शक्ति है, इस कारण से वो नहीं होता। तो ठीक हो गया। और किन्हीं का है कोई प्रश्न? लाइए जी, है तो दीजिए। समय भी आपका हो गया लगभग।